नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। यह तस्वीर है एक हिंदू मंदिर की, जहां पूजा पाठ करने वाला पाकिस्तान की एक नामचीन हस्ती है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में हिंदू ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। बर्बाद इकॉनमी, दिवालिया मुल्क, दहशतगर्दों की जन्नत, दुनिया में पाकिस्तान की पहचान इन्हीं जुमलों से होती है। पाकिस्तान को बचाने की आखिरी कोशिशें भी दम तोड़ रही हैं। इसीलिए मंदिर की वायरल तस्वीर के साथ यह संदेश भी वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान अब शरण में आ गया है। दो दिन में बिलावल भुट्टो को भारत आना है और उसके पहले बिलावल की बहन कराची में भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटी हैं। कराची के मंदिर में शिव शंकर का दूध से अभिषेक कर रही हैं और बिलावल की भी हिंदू मंदिर में पूजा पाठ करते कुछ तस्वीरें पाकिस्तान में वायरल होने लगी हैं। पाकिस्तान में अचानक ऐसा क्या हो गया? चलो ये औकात है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल बात है। कोई सेन आदमी सन 2022 में भूखे मरते मुल्क का खास तौर पे कोई सेन इंडियन तो चाहेगा यार। आप माने ना माने, लेकिन इंडिया इज अ वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। तो और बीइंग अ नेबर ऑफ इंडिया, हमारे उनसे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। पाकिस्तान का कल्चर है क्या? हाँ बिल्कुल, शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं। अब तो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो वही करते हैं जो इंडिया में देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, वो उसी चीज़ को कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश तो ये थी कि डिफॉल्ट से रोकवा लें, और अभी भी हम यही कश्मकश में हैं और अगले साल भी ये कश्मकश में होंगे और अगले 2 साल तक ये कश्मकश में होंगे। बिलावल का भारत दौरा और उनकी ममेरी बहन फातिमा भुट्टो की इन तस्वीरों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये जानने से पहले पाकिस्तान का ताजा सूरत हाल देख लीजिए। लाख मिन्नतों के बावजूद IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ IMF ने 10वीं बैठक रद्द कर दी है और 3 मई को 11वीं बैठक तय है। IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब की गारंटी जुटाने की शर्त रखी थी, लेकिन सिर्फ सऊदी अरब और UAE ने $3 अरब की गारंटी दी है। पाकिस्तान को $3 अरब की गारंटी और चाहिए, लेकिन कोई मुल्क देने को तैयार नहीं है। ये जो लॉन्ग टर्म अनसस्टेनेबल डेफिसिट्स हो गए, जब तक पाकिस्तान इसको खत्म नहीं करेगा, पाकिस्तान इस बवर से निकल ही नहीं सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो $25 अरब दुनिया को देने हैं हर साल, इसने हमको यहां से जकड़ लिया है। मतलब देयर इज नो एस्केपिंग दैट। और ये आपने हर साल जो है, अब आपको डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश होगी। जब मैं भी वजीर खजाना था इस बार, तो मेरी कोशिश, हालांकि ये होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन कम करो, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ग्रोथ बढ़ाओ, लेकिन मेरी कोशिश तो ये थी कि डिफॉल्ट से रोकवा लें। और अभी भी हम यही कश्मकश में हैं और अगले साल भी ये कश्मकश में होंगे और अगले 2 साल तक ये कश्मकश में होंगे। एंड द रीजन इज, हम यहाँ पे इसलिए पहुंचे हैं, हमने क्या, वी हैव नथिंग टू शो फॉर इट। हमारे पास आज महंगाई इसलिए कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट भाई खरीदारी के लिए पैसा ही नहीं, कहाँ से लेके आए। बेनजीर भुट्टो से ये सिलसिला शुरू हुआ, इमरान खान पे आके ये खत्म हो रहा है। और बेनजीर भुट्टो लोगों ने जितनी जायदादें बना ली, अल्लाह ही माफ करे। अब हर पाकिस्तानी को वो ख्वाब जो दिखाया गया था वो अब झूठा लगता है। अब उनको सच्ची और ठंडी हवाएं इंडिया से आने लगी हैं। अब ये सारे कहते हैं जो गजवा हिंद के लिए हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़ने का नारा लगाते थे, आज कहते हैं मोदी चाहिए। अब भाई आपको क्यों चाहिए? आप तो उनके अगेंस्ट थे। आज कुछ नहीं है तो आज इंडिया इंडिया इंडिया, और जब कल कुछ आ जाएगा फिर कहेंगे हम तो जंग करेंगे, हम तो कश्मीर लेंगे, हम ये। ऐसे ही दौर में बिलावल की कुछ पुरानी तस्वीरें पाकिस्तान में वायरल हो रही हैं, जब वो एक हिंदू मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। और इसी मौके पर बिलावल की ममेरी बहन फातिमा भुट्टो भी कराची के शिव मंदिर में दूध चढ़ाने पहुंच गई। पाकिस्तान में इन तस्वीरों के तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी और उनका डेलीगेशन इस दफा अगर इंडिया जाएगा तो क्या नताइज सामने आएंगे? इंटरेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली बेहतरी के लिए होगा। इससे कुछ उनको हासिल जरूर होगा, कुछ वो लर्निंग जरूर करेंगे। देखिए अभी बायलैटरल इश्यूज बेशक वो डिस्कस ना करें, उनका वहाँ पे जाना ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि उन्हें एक हिंट है कि भाई पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी का वहाँ जाना पूरे वर्ल्ड को ये कंसेप्शन देगा कि पाकिस्तान वांट्स टू कम ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट पीस। ओके, तो और ये हमारी ट्रेड के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, आपको पता है, इस वजह से ट्रेड बहुत इम्पैक्ट हो रही है। आप माने ना माने, लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग इकॉनमी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकॉनमी इन द वर्ल्ड टुडे। तो और बीइंग अ नेबर ऑफ इंडिया, हमारे उनसे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, बट ऑन इक्वल टर्म्स। फातिमा भुट्टो के पिता मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हो गया था। मुर्तजा का कत्ल बहन बेनजीर के पीएम रहते हुआ। फातिमा अपने पिता के कत्ल के लिए बेनजीर और उनके पति जरदारी को जिम्मेदार मानती हैं। हालांकि ममेरे भाई बिलावल से उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। वो हैं बेनजीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी। वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जिनका कत्ल बेनजीर जब प्राइम मिनिस्टर थी तो मुर्तज़ा भुट्टो के घर के सामने हुआ था और पुलिस ने ही उनको मारा था, गोलियां मारी थी। ये भी चलता रहा पाकिस्तान के अंदर। तस्वीरें यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी वायरल होती हैं। वो क्यों, क्या वजह है उसकी कुछ रीजंस हैं। उन्होंने किस तरीके से, कितनी सादगी से जो है शादी की है। बेनजीर भुट्टो के ख़ानदान यानी बिलावल भुट्टो या उनके किसी बहन या किसी की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से कोई मुबारकबाद या इस तरह की हमने कोई वो नहीं देखी। कहा ही जाता रहा कि आसिफ अली जरदारी ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से दोनों ख़ानदानों को जो है वो मिलाया जा सके। फातिमा ने 2 दिन पहले ही एक अमेरिकी शख्स से शादी रचाई है। शादी के बाद वो और उनके पति कराची के शिव मंदिर में भी आशीर्वाद लेने पहुंचे और भोलेनाथ को दूध चढ़ाया। लेकिन इन तस्वीरों पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये क्या हो गया। पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज और इंडियन कल्चर पर भी बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान का कल्चर है क्या? अगर कोई शादी में आ जाए तो हम उधर तो इंडियन लहंगे और इंडियन साड़ियाँ लहंगे पहनना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें भी है। अब तो ज़्यादातर लोग हैं ना वो ही करते हैं, जो इंडिया में देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, वो उसी चीज़ को कर रहे होते हैं। शादियों पे देख लें आप, शादियों पे जो भी ये करते हैं रस्में वगैरह, सब इंडिया से मिलती जुलती होती है। मिलती जुलती क्या, सेम वही होती हैं। अगर हकीकत पसंद होकर बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। फातिमा के शिव मंदिर जाने का मकसद और बिलावल के मंदिर जाने का मकसद भले ही अलग अलग हो, लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों सुर्खियां यही हैं कि भारत से संबंध हर हाल में सुधर जाएं, क्योंकि यही पाकिस्तान की जरूरत है। यही बात पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने भी कही थी, क्योंकि वो मानते थे कि उनकी फौज हिंदुस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है। इमरान खान साहब अभी वजीर आजम थे जब बोलना शुरू हुए थे, जनरल बाजवा थे। हम अजीब लोग हैं कि जी बाजवा, जनरल बाजवा को इस बात के लिए भी ब्लेम किया जाता है। ये इमरान ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन औकात है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल बात है। मैं तो इससे भी आगे जाने को तैयार हूं। तो अगर बाजवा साहब की ये अप्रोच थी तो बहुत हेल्दी थी, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत कंस्ट्रक्टिव थी। कोई सेन आदमी सन 2022 में भूखे मरते मुल्क का खास तौर पे कोई सेन इंडियन तो चाहेगा यार मेरा पड़ोस का मुल्क, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन का ख्वाब अगर या ख्वाहिश थी बाजवा साहब की, तो मेरे तो सर आंखों पे है। यहां अजीबो गरीब लोग हैं। इमरान ने कहा वो ये क्या, ओ भाई अच्छा कहता था। हालांकि बिलावल के भारत दौरे से पाकिस्तान कुछ हासिल कर पाएगा या नहीं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी नेताओं को ऐन मौके पर पलटी मारने की आदत है। चंद रोज पहले भारत में हुई एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग से भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ऐन मौके पर नदारद हो गए थे।
बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और एससीओ की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने घर से या अपने ऑफिस से ही बैठ के जो है वहां पे बातें गप्पे लगानी थी, लेकिन हुआ ये कि जी ख्वाजा आसिफ साहब गए कोई नहीं। हालांकि वो जाकर बड़े आराम से बड़ी आसानी से बता सकते थे कि जी बात सारी ये है कि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी हो तो इकोनॉमिस्ट अगर कोई होता है हमारे पास तो सही है, अगर नहीं होता तो भी हमारा काम चल जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने जो है कोविड के जमाने में एक इसी किस्म की वर्चुअल मीटिंग अरेंज की थी और उन्होंने कहा था कि हर कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है वो आएगा और वहां पे बात करेंगे। उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान नहीं गए थे, उसके बजाय इमरान खान ने अपने पार्टी के एक डॉक्टर साहब को भेज दिया था। मुंह छिपाना पाकिस्तान के नेताओं की फितरत है। शहबाज हो या उनके आर्मी चीफ या फिर इमरान, आवाम के मुद्दों और दुनिया की हकीकत से सब मुंह छिपाते फिरते हैं। इंसाफ और आजादी का नारा लगाने वाले इमरान खुद अपनी पार्टी में कितना इंसाफ करते हैं, इसका एक वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है। आपके पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? बुनेर में आपके भाई साहब थोड़ा सब्र कर लो, देर लगा रहे हो। बुनेर में आपकी पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? सिर्फ ये जवाब दे दो। आपने जवाब देना है कि इंसाफ है या नहीं, मैं कैसे यहाँ से बता सकता हूँ कि है या नहीं? बोलो जल्दी से। 2 खानदानों को आपने पार्टी के इख्तियारात दी हुए हैं, एमपीए को, जिसका भाई तहसील अच्छा देखो ये बातें, एक मिनट, इस वक्त पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये पार्टी की बात। फैसल कोई और सवाल पूछो, ये कोई सवाल नहीं है। अपने समर्थकों की जुबान बंद करवाने वाले इमरान उन्हीं समर्थकों के बल पर चुनाव की एक तरफा रट लगाए हुए हैं। आंदोलन, रैलियों और जलसों के बल पर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाने का ख्वाब देख रहे हैं, जिसमें 14 मार्च को चुनाव की बात कही गई है। लेकिन शहबाज सरकार इस आदेश को संसद के जरिए खारिज कर चुकी है। आप जो मर्जी कर लें, पार्लियामेंट को हक दिया है, आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा। आपको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा के रहेगी। कहने को चुनाव की तारीखों पर इमरान और शहबाज सरकार के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन शहबाज सरकार किसी भी कीमत पर जल्द चुनाव को तैयार नहीं है। इमरान से बातचीत भी उसकी नजर में सियासी खेल से ज्यादा नहीं है। खाया साहब, इमरान खान को आपकी बदनीति नजर आ रही है। ये सारा रौला सितंबर का। हाँ, समझ आइए जी कि इमरान खान चाहता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सितंबर में रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाए और आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद। आपने सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं होने देना। नहीं जी, हम तो कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। अक्टूबर में सारे इकट्ठे इलेक्शन। तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आप इनसे? जी मुज़ाकरात जो है सियासतदान इस किस्म के जो है वो करते रहते हैं, खेल जो है वो खेल। चले मैं कुछ और कह लेता हूँ, अगर आपको खेल का लफ्ज़ जो है पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और कह लेता हूँ। मुझे तो पसंद नहीं आया। वैसे नहीं आया। इस शख्स से मुज़ाकरात करना एक जो कहते हैं एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। ये हाल है उस मुल्क का जो 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिवालिया की हालत में है, जहां आटा, बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी पैसे नहीं बचे। फिर भी जंग की धमकियां हर जुबान से सुनाई दे रही हैं। इसी का नाम पाकिस्तान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।